भारत की आर्म्ड फोर्सेस जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान को दिया करती थी, अब सेम ट्रीटमेंट बांग्लादेश को दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, उसके ऊपर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहती हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी देशों के साथ लगने वाले बॉर्डर के ऊपर अलर्टनेस कम है या कोई ढिलाई बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स को आपस में कंपेयर करें तो पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर आतंकी हमले और स्मगलिंग की कोशिश लगातार की जाती है, जिसके चलते पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर के ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और बीएसएफ के भी ज्यादा रिसोर्सेज पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ही लगा करते हैं। काफी समय तक तो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भारत ने अच्छे से फेंसिंग तक नहीं की थी, लेकिन अब बांग्लादेश के बॉर्डर्स को भी अब भारत के सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान वाला ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। रोहिंग्या क्राइसिस तो भारत पहले ही झेल रहा है, लेकिन आए दिन बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के अलग अलग राज्यों में पकड़े जाते हैं। कई बार ये भारत के अंदर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और क्राइम्स में भी शामिल होते हैं। ऐसे में बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ ने अपनी स्ट्रिक्टनेस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। वेस्ट बंगाल की एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नाडिया। अब इस डिस्ट्रिक्ट के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर रिसेंटली बीएसएफ ने नई फेंसिंग की थी, यानी जो पुरानी फेंसिंग थी उसकी जगह उसको हटाकर नई फेंसिंग की गई थी, जो माना जा रहा था कि और भी सेफ और सिक्योर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के स्मगलर्स ने क्या किया कि इस नई फेंसिंग को भी काट दिया था और भारत के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा, उन्होंने बांग्लादेश के स्मगलर्स के ऊपर कुछ राउंड फायर किए और उनको वार्निंग दी, यानी कि वार्निंग शॉट्स फायर किए, जिसके बाद स्मगलर्स उसी समय पीछे भाग गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद वहां पर बीएसएफ की सर्च पार्टी पहुंची, वहां पर बांग्लादेश के स्मगलर्स पहले से ही घात लगाए बैठे थे और उन्होंने बीएसएफ की सर्च पार्टी के ऊपर हमला कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश के स्मगलर्स अगर बीएसएफ के ट्रूप्स के ऊपर हमला करेंगे तो बीएसएफ के ट्रूप्स भी सामने से चुप तो बैठेंगे नहीं, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 बांग्लादेशी स्मगलर्स को गोली लगी और उनकी मौके के ऊपर ही मौत हो गई। बाकी स्मगलर्स में से कुछ घायल भी हुए, लेकिन वो जान बचाकर पीछे बांग्लादेश के अंदर फिर से भाग गए। प्रोटोकॉल्स के मुताबिक बीएसएफ ने दोनों बांग्लादेशी स्मगलर्स की बॉडी नाडिया में एक लोकल पुलिस स्टेशन को हैंडओवर कर दी थी, जिसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था। और अब बांग्लादेश को कांटेक्ट करके दोनों स्मगलर्स की आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और बांग्लादेश में उनके परिवार को ये दोनों बॉडीज हैंडओवर कर दी जाएंगी। अब इसके साथ ही सवाल बांग्लादेश के ऊपर भी उठने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के पर्सनल्स उस समय क्या कर रहे थे जब ये बांग्लादेशी स्मगलर्स इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए थे। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करने की भारत के बीएसएफ के ट्रूप्स की बनती है, उतनी जिम्मेदारी तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के पर्सनल्स की भी बनती है। वैसे बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान स्टाइल के ट्रीटमेंट को आप क्या सपोर्ट करते हैं? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।